हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ये क्वेश्चन न सिर्फ यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा उर्दू के ये दूसरे एग्जाम से, चाहे वो आपका टीजीटी का एग्जाम हो, पीजीटी का एग्जाम हो, एसटेट के एग्जाम हो, इन सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आज की इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, हम इस किताब में उस शख्स का हाल लिखना है जिसने 40 बरस बराबर तअस्सुब और जहालत का मुकाबला किया, तकलीद की जड़ काटी है और बड़े बड़े उलमा और मुफस्सिरीन को लताड़ा है, इमामों और मुज्तहिदों से इख्तिलाफ किया है, कौम के पके फोड़ों को छेड़ा है और उनकी कड़वी दवा पिलाई है। ये वारिस की इस किताब के मुताल्लिक है। पहला ऑप्शन आपके सामने है अल फारूक, दूसरे में हयात जावेद, तीसरे में यादगार गालिब और चौथे ऑप्शन में हयात सादी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। हमारा दूसरा जो ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा, यानी हयात जावेद। नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। हयात जावेद किसकी किताब है? तो हयात जावेद याद रखेंगे एक सवानही तसनीफ है और ये मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की है। हयात जावेद आपने कब लिखी है? 1901 ईस्वी में। यादगार गालिब आपने कब लिखी है? 1897 ईस्वी में। और हयात सादी आपने कब लिखी है? 1886 ईस्वी में। ठीक है। हाल ही के बारे में बेसिक चीजें ये जरूर आपको मालूम हो कि 1837 में पानीपत में आपकी पैदाइश हुई है और 1914 ईस्वी में पानीपत ही में आपका इंतकाल हुआ है। अल्लामा शिबली नोमानी के बारे में भी आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि यह भी अहम फैक्ट है। 1857 में आजमगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है और 1914 ही ईस्वी में आजमगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। अल फारूक किसकी किताब है? तो मालूम होना चाहिए इसके मुसन्निफ कौन है? अल्लामा शिबली नोमानी। अल फारूक के मुसन्निफ कौन है? अल्लामा शिबली नोमानी। सर सैयद के बारे में नोट कर लीजिएगा। 1817 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1898 ईस्वी में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। खुदनविश इस आबाद खराबे में किस रिसाले में किस्तवार शाये हुई थी? पहला ऑप्शन आपके सामने है उर्दू दुनिया, दूसरा है नकूश, तीसरा है सौगात और चौथे ऑप्शन में है नया दौर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा। हमारा थर्ड ऑप्शन यानी सौगात। इस आबाद खराबे में ये जो खुदनविश्त है ये किसकी खुदनविश्त है? तो आप सबको मालूम होना चाहिए आल अहमद सुरूर। किसकी खुदनविश्त है? आल अहमद सुरूर की ये खुदनविश्त है। आल अहमद सुरूर के बारे में आप नोट कर सकते हैं 1911 ईस्वी में बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है और 2002 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। ये जो खुदनविश्त है यानी इस आबाद खराबे, इस खुदनविश्त में रामपुर, लखनऊ, अलीगढ़, शिमला ये 4 उन्वान कायम किए गए। याद रखेंगे 4 उन्वान जो एग्जाम में पूछे गए कौन कौन से हैं। नंबर 1 रामपुर हो जाएगा और इसी के साथ साथ में लखनऊ आप नोट कर लीजिएगा, अलीगढ़ और अलीगढ़ के साथ साथ में आप नोट करेंगे शिमला। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि इनमें से कौन सा मजमून, कौन सा उन्वान जो है इस खुदनविश्त में शामिल है या नहीं है, इसलिए इनको याद रखना आपको जरूरी है। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आल अहमद सुरूर ने अपनी खुदनविश्त का इंतसाब अपने जिन नवासे और नवासियों के नाम किया है, जेल में से उनमें कौन शामिल नहीं है? क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है। शामिल है ये नहीं पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कौन शामिल नहीं है। पहला ऑप्शन औरफी, महताबी, ताबी और रख्शी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिए। हमारा दूसरा ऑप्शन यानी महताबी। नवासे, उर्फी और नवासियों में रख्शी, ताबी और जर्री, एक तीसरा नाम और नोट कर लीजिएगा, ये जो है शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अहम सवाल अगेन आपके सामने है। जेल के बयानात पर गौर कीजिए और सही बयानात को निशानजद कीजिए। पहला बयान है मुबारक खातिर के तमाम खतूत हबीबुर रहमान खान शेरवानी के नाम लिखे हुए हैं। दूसरा है मुबारक खातिर के तमाम खतूत दिल्ली के तिहाड़ जेल में लिखे गए थे। तीसरा है मुबारक खातिर को पहली बार हकीम अजमल खान ने मुरतब करके अपने मुकदमे के साथ शाये किया था। चौथा है मुबारक खातिर में अबुल कलाम आजाद ने लिखा है कि उन्हें
व्हाइट जैस्मिन बिल्कुल पसंद नहीं थी। पांचवा है अब्दुल कलाम आजाद ने व्हाइट जैस्मिन का तर्जमा गोरी चंबेली किया है। दुरुस्त जवाब की निशानदेही कीजिए। तो नोट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, हमारा पहला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी पहला जो बयान है आपका सही हो जाएगा, तीसरा भी आपका सही हो जाएगा और पांचवा भी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी को? सबसे पहली चीज दूसरे जुमरे में अगर आप देखेंगे तो कहा जा रहा है हमारे खातिर के तमाम खुदूद दिल्ली के तिहाड़ जेल में लिखे गए नहीं। इसके तमाम खुदूद जो हैं किला अहमद नगर में असीरी के दौरान लिखे गए थे। और किसके नाम लिखे थे मौलाना अबुल कलाम आजाद ने? तो हबीबुर रहमान खान शेरवानी के नाम लिखे थे। ये बात क्लियर होगी आपको। चौथे जुमरे में कहा जा रहा है कि उन्हें व्हाइट जैस्मिन बिल्कुल पसंद नहीं थी, तो याद रखेंगे पसंद थी। ठीक है, ये बिल्कुल उल्टा कहा जा रहा है। अब हमारे खातिर के बारे में बेसिक चीजें, जैसे हमारे खातिर कुल कितने खतूत का मजमुआ है, इसकी पहली इशाअत जो है कब अमल में आई है, और इसी के साथ साथ में हमारे खातिर में सबसे ज्यादा किस शायर के अशार लिखे गए हैं। इसी के साथ साथ में एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, यानी नेट के एग्जाम में, चाय का जिक्र हमारे खातिर के किस खत में आया, यानी खत नंबर कौन सा है। तो पहली चीज तो नोट कीजिएगा, ये 24 खतूत का मजमुआ है। इसकी पहली इशाअत अमल में आई है 1846 ईस्वी में, सॉरी 1946, 1846 कैसे हो सकता है, ठीक है 1946। गुबार खातिर में सबसे ज्यादा किस शायर के अशार लिखे गए हैं, तो वो है गालिब। नोट कर लीजिएगा। चाय का जिक्र किस खत में आया है, तो खत नंबर 15 में। किसमें आया? खत नंबर 15 में। नोट कर लीजिएगा। अबुल कलाम आजाद बहुत अहम नाम है, इनके बारे में भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, आपकी सन विलादत क्या है, सन वफात क्या, ये सब चीजें बिल्कुल आपके जहन में होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा मजमून और खाका किस मजमे में शामिल है, जोड़िए। मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, गालिब जदी शोरा की एक मजलिस में, चीनी शायर, लाहौर का जोग्राफिया, साइकिल की सवारी, जुनून लतीफा और आना घर में मुर्गियों का कुंदन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप सब नोट कर लीजिएगा। हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। ये जो मजमून है वो किस में शामिल है, तो वो है ख्यालिस्ता में। गालिब जदी शोरा की एक मजलिस में, चीनी शायर, ये किस में शामिल है, तो ये है संगो खिश्त में। ऐसे लाहौर का जोग्राफिया, साइकिल की सवारी, मज़ामीने पतरस में, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। जुनून लतीफ़ा और घर में आना मुर्गियों का, ये किस में शामिल है, चिराग तले में। कुंदन किस में शामिल है, तो वो हम नफसाने रफ्ता। नोट कर लीजिएगा। हम नफसाने रफ्ता क्या है, तो याद रखेंगे हम नफसाने रफ्ता खाकों का मजमुआ है रशीद अहमद सिद्दीकी के। ख्यालिस्ता क्या है, तो ख्यालिस्ता भी आप नोट कर लीजिएगा, सज्जाद हैदर जलदरम के मज़ामीन का मजमुआ है। चिराग तले किसका है, तो चिराग तले आप मुझे बता दीजिए किसका है, मुश्ताक अहमद यूसुफी का है। संगो खिश्त कन्हैया लाल कपूर का है, नोट कर लीजिएगा। मज़ामीन पतरस, पतरस की मज़ामीन का मजमुआ है। बहुत अहम फैक्ट है। तो सबसे पहली चीज, यानी रशीद अहमद सिद्दीकी के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, सन विलादत क्या है, सन वफात। ऐसे ही सज्जाद हैदर जलदरम के बारे में मालूम होना चाहिए। ऐसे ही आपको जो है मुश्ताक अहमद यूसुफी के बारे में, कन्हैया लाल कपूर के बारे में और पतरस बुखारी के बारे में, ये चीजें बिल्कुल जहन में होनी चाहिए। तो रशीद अहमद सिद्दीकी की पैदाइश हुई 1896 ईस्वी में जौनपुर में। 1977 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। क्लियर हो गया सभी को। सज्जाद हैदर जलदरम 1880 ईस्वी में बिजनौर में आपकी पैदाइश हुई है और 1943 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। चिराग तले यानी मुश्ताक अहमद यूसुफी 1923 में टोंक राजस्थान में आपकी पैदाइश हुई है। 2018 में कराची में आपका इंतकाल हुआ है। संगो खिश्त यानी कन्हैया लाल कपूर 1910 में लालपुर पाकिस्तान में आपकी पैदाइश हुई है और 1980 में पुणे महाराष्ट्र में आपका इंतकाल हुआ है। मज़ामीन पतरस यानी पतरस बुखारी 1898 में पेशावर में आपकी पैदाइश हुई है और 1958 ईस्वी में न्यूयॉर्क में आपका इंतकाल हुआ है। मज़ामीन पतरस याद रखेंगे 11 मज़ामीन का मजमुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज़ेल में से लाहौर का जोग्राफिया के ज़ैली उन्वान के 2 जुमरे सही है, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। आप मुझे जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही अहम सवालात हैं, ये देखिए सभी। तो आप सब नोट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी दूसरा जुमरा सही है
और तीसरा भी आपका करेक्ट हो जाएगा। लाहौर का जोग्राफिया किसका मजमून है? पतरस बुखारी का। मुसन्निफिन के एतबार से सने विलादत शामिल कीजिए। कन्हैया लाल कपूर, पतरस बुखारी, रशीद अहमद सिद्दीकी, अहमद जमाल पाशा, मुश्ताक अहमद यूसुफी। अहमद जमाल पाशा को छोड़कर बाकी सभी के बारे में पीछे भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। हमारा पहला जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा, यानी कन्हैया लाल कपूर की पैदाइश कब है? 1910 ईस्वी में। ऐसी पतरस बुखारी की पैदाइश कब है? 1898 ईस्वी में। रशीद अहमद सिद्दीकी की पैदाइश कब है? 1896 ईस्वी में। अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कब है? तो नोट कीजिएगा 1929 ईस्वी में। मुश्ताक अहमद यूसुफी 1923 में। तो अहमद जमाल पाशा की पैदाइश हुई 1929 ईस्वी में, नोट कर लीजिएगा, इलाहाबाद में, मौजूदा नाम प्रयागराज में। और 1987 ईस्वी में पटना में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जेल में से किसका इंतकाल कब हुआ? जोड़ी। बहुत अहम फैक्ट है, देखिए सभी आपके सामने। इस तरह की क्वेश्चंस की अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, सही जवाब जानने की आप कोशिश करते हैं, तो डेफिनेटली ये फैक्ट आपके जहन में बैठेंगे। तो चलिए नोट कर लीजिए, सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी अहमद जमाल पाशा का इंतकाल कब हुआ है? तो आप सब नोट कर लीजिएगा, 1987 ईस्वी में। मुश्ताक अहमद यूसुफी का इंतकाल कब हुआ? 2018 ईस्वी में। मिर्जा फरहतुल्लाह बेग का इंतकाल कब हुआ है? तो 1947 ईस्वी में। इब्ने ईशा का इंतकाल कब हुआ है? तो 1978 ईस्वी में। मुश्तबा हुसैन का इंतकाल कब हुआ? 1936 में। देखिए, अहमद जमाल पाशा, मुश्ताक अहमद यूसुफी, ठीक है, के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। तो चलिए यहाँ भी बात करते हैं फरहतुल्लाह बेग। तो फरहतुल्लाह बेग की जो पैदाइश हुई है, नोट कर लीजिएगा, 1883 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1947 में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। इब्ने ईशा के बारे में बात करते हैं तो 1927 में जालंधर में आपकी पैदाइश हुई और 1978 में लंदन में आपका इंतकाल हुआ है। मुश्तबा हुसैन तो 1936 में गुलबर्गा कर्नाटक में आपकी पैदाइश हुई है और 2020 में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चंगो रुबाब किसके मज़ाहिया मज़ामीन का मजमुआ है? मुश्ताक अहमद यूसुफी, फरहतुल्लाह बेग, कन्हैया लाल कपूर, अजीम बेग चौधरी। तो सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी कन्हैया लाल कपूर। मज़ामीन पतरस की पहले एडिशन पर दिबाचा किसने लिखा था? पहला ऑप्शन आपके सामने शौकत थानवी, दूसरे में मिर्जा फरहतुल्लाह बेग, तीसरे में रशीद अहमद सिद्दीकी और चौथे ऑप्शन में कन्हैया लाल कपूर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब नोट कर लीजिएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी रशीद अहमद सिद्दीकी। अगला क्वेश्चन है, किताबों की इशाअत के लिए हिंदुस्तानी प्रेस के नाम से किसने एक इदारा कायम किया था? पहले ऑप्शन में अगर आप देखते हैं तो मीर अमन है, दूसरे में मीर बहादुर अली हुसैनी है, तीसरे में गिलक्रिस्ट है और चौथे ऑप्शन में वेलेस्ली है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा, दुरुस्त आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी गिलक्रिस्ट। जेल में दिल्ली कॉलेज की मशरकी शोबा के असातिज़ा के दो जुमरे सही है, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस सवाल का, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी तीसरा जुमरा सही है और साथ ही साथ में चौथा भी जुमरा आपका करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली कॉलेज का क़याम कब अमल में आया था? तो याद रखिएगा, दिल्ली कॉलेज का क़याम अमल में आया था 1825 ईस्वी में और कॉलेज का खात्मा कब हुआ, यानी कॉलेज कब बंद कर दिया गया? 1877 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तखल्लुस के एतबार से शुअरा के नाम शामिल कीजिए। मजमून, मजहर, हातिम, यकीन। बहुत अहम फैक्ट है, नेट के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो नोट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन का दुरुस्त जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी मजमून का असल नाम क्या है? तो नोट कर लीजिएगा, शेख शरफुद्दीन। ऐसे मजहर का नाम क्या है? मजहर जाने जाना। और इसी के साथ साथ में हातिम का नाम क्या हो जाएगा? तो हातिम का नाम हो जाएगा शेख ज़फरुद्दीन। यकीन का नाम क्या हो जाएगा? इनामुल्लाह खान। क्लियर हो गया सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
तरक्की पसंद मुसन्निफिन की कुल हिंद कॉन्फ्रेंस के एतबार से मुनक़िद होने वाले मकामात के नाम शामिल कीजिए। बहुत अहम फैक्ट आपके सामने देखिए पूछे जा रहे हैं। तरक्की पसंद मुसन्निफिन के ताल्लुक से बहुत अहम क्वेश्चन है। तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी पहली कॉन्फ्रेंस और पांचवी कॉन्फ्रेंस कहाँ मुनक़िद हुई है, तो जवाब आपका है लखनऊ। दूसरी कॉन्फ्रेंस कहाँ मुनक़िद हुई है, कलकत्ता में। ऐसे ही तीसरी कॉन्फ्रेंस और सातवीं कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई है, तो वो हैदराबाद में। और ऐसी चौथी कॉन्फ्रेंस, आठवीं कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई है, सॉरी तीसरी जो है, सही कीजिएगा, तीसरी जो है दिल्ली में हुई है, इसको करेक्ट कीजिएगा, तीसरी दिल्ली में हुई है। चौथी और आठवीं जो कॉन्फ्रेंस हुई है ये हैदराबाद में हुई है, इसको करेक्ट कर लीजिए, हैदराबाद में। छठी जो कॉन्फ्रेंस हुई है ये आप नोट कीजिएगा, भिवंडी यानी भिवंडी जिसे कहते हैं मुंबई का इलाका है। चलिए, तरक्की पसंद मुसन्निफिन की जो पहली कॉन्फ्रेंस हुई है कब हुई है, तो नोट कर लीजिएगा 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुई थी। और इसकी सदारत किन्होंने की थी, मुंशी प्रेमचंद ने। किन्होंने की थी भाई, मुंशी प्रेमचंद ने। दोनों फैक्ट आप याद रखिए। ज़ेल में से तरक्की पसंद मुसन्निफिन की किस कुल हिंद कॉन्फ्रेंस की सदारत किसने की थी, जोड़ी। बहुत अहम फैक्ट, दूसरी कॉन्फ्रेंस, तीसरी, छठी कॉन्फ्रेंस, सातवीं, पहली। तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या है, करेक्ट आंसर क्या है। नोट कर लीजिएगा, आंसर हमारा हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। दूसरा जो ऑप्शन है हमारा करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। यानी दूसरी कॉन्फ्रेंस की सदारत किसने की थी, मुल्क राज आनंद ने। तीसरी कॉन्फ्रेंस की सदारत किन्होंने की थी, अब्दुल अलीम ने। और इसी के साथ साथ में छठी कॉन्फ्रेंस की सदारत किन्होंने की थी, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। सातवीं कॉन्फ्रेंस की, एक मिनट, तीसरी कॉन्फ्रेंस की सदारत किन्होंने की थी, ये आपका तो ठीक है, करेक्ट है, डॉक्टर अब्दुल अलीम ने। लेकिन जो सातवीं कॉन्फ्रेंस की सदारत किन्होंने की है, तो वो आपका हो जाएगा, ठीक है जी, सातवीं कॉन्फ्रेंस की कृष्णचंद्र ने। सही कर लीजिएगा, ये सब बहुत ऐसे फैक्ट है, इनमें कंफ्यूजन हो ही जाता है। ठीक है, सातवीं कॉन्फ्रेंस की ये हो जाएगा। अब हमारे पास बचा जो है, ठीक है, पहली कॉन्फ्रेंस की सदारत किन्होंने की थी, तो पहली कॉन्फ्रेंस भी मैंने आपको बताया भी है, मुंशी प्रेमचंद ने। ठीक है जी, आप एक बार जो कंफ्यूजन है तो ऑप्शन से आप मैच कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तरक्की पसंद अदीबों ने 1936 में लखनऊ से अपना कौन सा रिसाला शाये किया था। पहला ऑप्शन आपके सामने है नया दौर, दूसरा है नया अदब, तीसरा है आफताब और चौथा है अदब लतीफ। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिए, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी नया अदब। अच्छा ये बताइएगा, ड्रामा है आफताब मोहब्बत। आफताब मोहब्बत जो है ये किस ड्रामा निगार का पहला ड्रामा है। आफताब मोहब्बत किस ड्रामा निगार का पहला ड्रामा है, तो जवाब हो जाएगा आगाश काश्मीरी। किसका भाई, आगाश काश्मीरी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदेही की, ये बहुत अहम फैक्ट है। जितनी भी अहम तरीकात हैं, ठीक है, इनके ताल्लुक से इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। यानी अलीगढ़ तहरीक, रोमानी तहरीक, तरक्की पसंद तहरीक और हल्के अरबाब ज़ौक़। दिल्ली से लखनऊ आने वाले शायरों के नाम के जुमरे की निशानदेही कीजिए। ज़ौक़ व मोमिन होंगे, मीर व सौदा होंगे, दर्द व दाग होंगे या फिर गालिब और मोमिन होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मीर व सौदा। मीर व सौदा दोनों ही लखनऊ तशरीफ लाए थे। ठीक है, मीर के बारे में याद रखेंगे अगर आप याद रखना चाहें। 1722-23 ईस्वी में आगरा में आपकी पैदाइश हुई है और 1810 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। मीर तकी मीर किस नवाब की दावत पर लखनऊ तशरीफ लाए थे, तो जवाब आपका है आसिफुद्दौला। 1781 ईस्वी में याद रखिए। सौदा 1712 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई और 1781 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। ज़ेल में कौन तमाम फलसफों और नजरियों की हुदूद तोड़ने का नाम जदीदियत बताते हैं। मोहम्मद हसन, आला अहमद सुरूर, शमशुर रहमान फारूकी, कलीमुद्दीन अहमद। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन यानी शमशुर रहमान फारूकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तहरीक यानी तरक्की पसंद तहरीक के पहले 5 साल अदबी अहमियत से ज्यादा तबलीगी अहमियत रखते हैं। ये कौल, ये बयान किसका है, बहुत अहम फैक्ट है।
तो चलिए नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी आल अहमद सुरूर। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ज़ेल में चंद शोरा के नाम और उनके वालिद के नाम दर्ज हैं। नाम के एतबार से वालिद के नाम जोड़िए। नाम के एतबार से वालिद के नाम जोड़िए। फराग गोरखपुरी हैं, मजरूह सुल्तानपुरी हैं, कलीम आजिज हैं, शहरयार हैं और इरफान सिद्दीकी हैं। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। हमारा पहला जो ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। पहला जो ऑप्शन है हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी फराग गोरखपुरी के वालिद का नाम क्या है, तो वो है गोरख प्रसाद। ऐसे ही मजरूह सुल्तानपुरी के वालिद का नाम क्या है, मोहम्मद हसन। ऐसे कलीम आजिज के वालिद का नाम क्या है, शेख किफायतुल्लाह। शहरयार के वालिद का नाम क्या है, तो शहरयार के वालिद का नाम कुंवर अबू मोहम्मद खान। इरफान सिद्दीकी के वालिद का नाम क्या है, सलमान अहमद हिलाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ज़ेल में चंद शोरा के नाम और उनके असातिज़ा के नाम दर्ज हैं। शागिर्द के एतबार से असातिज़ा के नाम जोड़िए। हसरत हैं, फानी हैं, जिगर हैं, असगर हैं, यगाना हैं। इनके असातिज़ा के नाम दिए गए हैं और उनको आपको जोड़ना है, मैच करना है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो आप सब नोट कर लीजिएगा। हमारा दूसरा जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी हसरत के उस्ताद कौन है, तो वो हो जाएगा आपका पांचवा हो जाएगा, यानी तस्लीम हो जाएंगे। फानी के हो जाएंगे वहीदुल्लाह खान हो जाएंगे। ऐसे ही जिगर के कौन हो जाएंगे, तो जिगर के अली नजर दाग मुंशी अमीरुल्लाह तस्लीम हो जाएंगे। असगर के कौन हो जाएंगे, तो याद रखेंगे असगर के हो जाएंगे खलील अहमद बश्त बलग्रामी मुंशी अमीरुल्लाह तस्लीम। और यगाना के हो जाएंगे बेताब अजीमाबादी और शाद अजीमाबादी। ज़ेल में चंद शोरा के नाम और उनके साल वफात दर्ज है। नाम के एतबार से साल वफात जोड़िए। फराग गोरखपुरी देखिए आपके सामने है, मजरूह हैं, कलीम आजिज हैं, शहरयार हैं और इरफान सिद्दीकी हैं। इन सभी के बारे में लगभग हम बहुत बार रिपीट कर चुके हैं कि इनकी सने विलादत क्या होगी और सने वफात क्या होगी। तो इस क्वेश्चन का बआसानी आप जवाब दे सकते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। यानी फराग का इंतकाल कब हुआ है, तो नोट कर लीजिएगा 1982 ईस्वी में। मजरूह सुल्तानपुरी का 2000 ईस्वी में। कलीम आजिज का 2015 ईस्वी में और शहरयार का 2012 ईस्वी में। इरफान सिद्दीकी का 2004 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ज़ेल में चंद शोरा के नाम और उनके साले पैदाइश दर्ज है। नाम के एतबार से साले पैदाइश जोड़िए। नाम के एतबार से साले पैदाइश जोड़िए। असगर हैं, मजरूह हैं, कलीम आजिज हैं, शहरयार हैं और इरफान सिद्दीकी है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। यानी असगर की पैदाइश कब हुई है, तो 1884 ईस्वी में। मजरूह सुल्तानपुरी की 1919 ईस्वी में। कलीम आजिज की 1926 ईस्वी में और शहरयार की 1936 ईस्वी में। इरफान सिद्दीकी की 1939 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ज़ेल में चंद शोरा के असल नाम और उनके तखल्लुस दर्ज है। तखल्लुस के एतबार से नाम जोड़िए। फराग गोरखपुरी हैं, मजरूह सुल्तानपुरी हैं, कलीम आजिज हैं, शहरयार हैं और इरफान सिद्दीकी है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या है, करेक्ट आंसर क्या है, आप सब भी जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। यानी फराग का असल नाम क्या है, तो जवाब हो जाएगा रघुपति सहाय। ऐसे मजरूह सुल्तानपुरी का असल नाम क्या है, असरारुल हसन। कलीम आजिज का असल नाम क्या है, कलीम अहमद, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। ऐसे ही शहरयार का असल नाम क्या है, तो शहरयार का असल नाम क्या है, तो वह कुंवर अखलाक मोहम्मद खान। इरफान सिद्दीकी का है मोहम्मद इरफान अहमद सिद्दीकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने। ज़ेल में चंद शोरा के तखल्लुस और असल नाम दर्ज हैं। तखल्लुस के एतबार से असातिज़ा के नाम जोड़िए। ठीक है, देखिए यहाँ पे हसरत है, तखल्लुस के एतबार से असल नाम, ठीक है, असातिज़ा के नाम जोड़िए नहीं, बल्कि जो है तखल्लुस के एतबार से असल नाम जोड़िए। ठीक है, असल नाम से जोड़ना आपको है, असातिज़ा यहाँ पे नहीं होना चाहिए। फानी है, जिगर है, असगर है, यगाना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा। हमारा दूसरा जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा, मैच कीजिएगा। यानी हसरत का असल नाम क्या है, तो हसरत का असल नाम है सैयद फजलुल हसन। फानी का असल नाम क्या है, शौकत अली खां। जिगर का असल नाम क्या है, तो जिगर का असल नाम है अली सिकंदर। ऐसे असगर का नाम है असगर हुसैन। यगाना का नाम है मिर्जा वाजिद हुसैन।
ज़ेल में चंद शोरा के नाम और उनके वालिद के नाम दर्ज हैं, उन्हें जोड़िए। हसरत, फानी, जिगर, असगर, यगाना। अब यहाँ पे देखिए वालिद के नाम दिए गए, आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला जो ऑप्शन है, करेक्ट हो जाएगा। यानी हसरत के वालिद का नाम क्या है, तो हमारा हो जाएगा थर्ड ऑप्शन सैयद अजहर हसन। फानी के वालिद का नाम क्या है, शफात अली, इसे भी नोट कर लीजिएगा। और ऐसे ही जिगर के वालिद का नाम क्या है, अली नजर, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। असगर के वालिद का नाम क्या, मुंशी तफज्जुल हुसैन। और यगाना के वालिद का नाम क्या है, मिर्जा गुलाम हुसैन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ज़ेल में चंद शोरा के नाम और साल वफात दर्ज है, नाम के एतबार से साल वफात जोड़िए। बहुत आसानी के साथ में जवाब दे सकते हैं आप लोग, हसरत, फानी, जिगर, असगर, यगाना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा। हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। यानी हसरत की साले पैदाइश क्या है, तो नोट कीजिएगा 1951। फानी की साले पैदाइश क्या है, तो 1941। और इसी के साथ साथ में जिगर की क्या हो जाएगी, तो जिगर की 1960। असगर की क्या हो जाएगी, तो असगर की हो जाएगी, नोट कीजिएगा 1936। और यगाना की हो जाएगी 1956 ईस्वी। ज़ेल में चंद शोरा के नाम और साले पैदाइश दर्ज है, नाम के एतबार से साले पैदाइश जोड़िए। हसरत, फानी, जिगर, असगर, यगाना। अब यहाँ को आपको साले पैदाइश के एतबार से जोड़ना है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा। हमारा दूसरा जो ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। यानी हसरत की पैदाइश कब हुई है, तो 1880-81 ईस्वी में। फानी की पैदाइश कब हुई, 1879 ईस्वी में। जिगर की पैदाइश कब हुई है, 1890 में। असगर की पैदाइश 1884 में। और यगाना की भी पैदाइश कब हुई, 1884 में। अगला क्वेश्चन है, ज़ेल में चंद शोरा के नाम और उनके असातिज़ा के नाम दर्ज हैं, शागिर्द के एतबार से असातिज़ा के नाम जोड़िए। शागिर्द के एतबार से असातिज़ा के नाम जोड़िए। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा जो ऑप्शन है, करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। तो वली के असातिज़ा कौन हो जाएंगे, तो वो जाएंगे शेख नूरुद्दीन। और मीर के असातिज़ा कौन हो जाएंगे, खान आरजू। और गालिब के असातिज़ा कौन हो जाएंगे, शेख मोहम्मद मुअज़्ज़म और अब्दुल समद हो जाएंगे, ये हो गया। ऐसे मोमिन के असातिज़ा कौन हो जाएंगे, शाह नसीब। और शाद के असातिज़ा हो जाएंगे शाह उल्फत हुसैन फरियाद, नाजिर वजीर अली इबरती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अहम सवाल है। तारीफात के हिसाब से असनाफे सुखन के नाम शामिल कीजिए। देखिए ज़ेल में कई तारीफात दी गई हैं, बहुत अहम तारीफात। देखिए इनमें एक एक तारीफ अलग अलग क्वेश्चन की फॉर्म की शक्ल में भी एग्जाम में आपसे पूछी जा चुकी है। जैसे वासोफ की तारीफ दी गई और ऑप्शन में 4 दे दिए गए आपको, ये क्या है। रेख्ती के बारे में पूछा गया है, शेर आशोब के बारे में पूछा गया, रुबाई के बारे में पूछा गया है। तो तमाम तारीफात को अच्छे से रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस सवाल का, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बखूबी इस सवाल का सही जवाब दे चुके होंगे, करेक्ट आंसर तक आपकी रिसाई हो चुकी होगी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऐसे सिर्फ जिसमें 4 मिसरों में एक मजमून अदा किया जाता है और उसके तमाम मिसरों में ख्याल मरबूत होता है और आखिरी मिसरे में ख्याल की तकमील होती है। नेज उसके पहले, दूसरे और चौथे मिसरे हम काफिया होते हैं और तीसरा मिसरा बेकाफिया होता है। तो ये क्या है, ये रुबाई है। किसके बारे में बात हो रही है, रुबाई के बारे में। ऐसी नज़्म जो मजमून वाहिद पर मुश्तमिल हो और उसका पहला शेर गजल और कसीदे की तरह मतला ना हो, बल्कि सिर्फ हर शेर के दूसरे मिसरे हम काफिया हो, तो किसे कहेंगे, तो वो हो जाएगा आपका क़िता। ऐसी सिन्फ़े सुखन जिसमें औरतों के जज्बात का इजहार खुद औरतों की जुबान और मुहावरे और रोजमर्रा में की जाती है, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, जल्दी से बताइए, रेख्ती। ऐसी सिन्फ़ सुखन जिसमें महबूब को जली कटी सुनाकर किसी और से दिल लगाने की बात की जाती है, तो ये हो जाएगा आपका वासूख्त। ऐसी नज़्म जिसमें हयत की किसी खास पाबंदी के बगैर किसी मुल्क या शहर की बदहाली का बयान हिजविया अंदाज में हो, तो वो है शहर आशूक। क्लियर हो गया सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
तारीफात के एतबार से असनाफ के नाम शामिल कीजिए। हाइको, तराइले, गीत, रिपोर्टाज, तबसरा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप सब नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ऐसे समय जिसमें मौसीक़ियत की फरावानी होती है और उसमें शख्सी जज्बात या दिली कैफियत सादगी और बेतकल्फी के साथ पेश किए जाते हैं तो किसे कहेंगे, तो वो आपका हो जाएगा गीत। क्लियर है। ऐसे सिम जिसमें 3 मिसरे हों और उसके तीनों मिसरों के जुमला अरकान 17 हों तो वो है हाइको। हाइको एक जापानी सिनफ़े सुखन है। ऐसा मुख्तसर नविश्ता जो किसी किताब को आम कारी से मुतारिफ कराने की गर्ज से लिखा जाता है तो उसे क्या कहेंगे, तो वो हो जाएगा आपका तबसरा। 8 मिसरों पर मुश्तमिल ऐसी सिम जिसमें कोई ख्याल या एक तजर्बा लतीफ और रंगीन शेरी सांचे में ढाला जाता है और उसके 8 मिसरों में पहला, तीसरा और 5वां मिसरा हम काफिया होता है तो वो आपका कहलाएगा तराइले। किसी वाक़े की खबर या रिपोर्ट इस तरह तैयार करना कि उसमें अफसाने का अंदाज पैदा हो जाए या उसमें मुसन्निफ की शख्सियत की झलक हो तो उसे क्या कहेंगे, रिपोर्टाज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ज़ेल में चंद गजल को शोरा के नाम और उनके वालिद के नाम दिए गए हैं, जोड़िए। वली, मीर, गालिब, मोमिन, शाद। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा। हमारा पहला जो ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। देखिए दिखने में तो बहुत आसान सी चीज है, लेकिन जब इस तरह से क्वेश्चन का फॉर्मेट होता है तो ये मुश्किल बन जाता है। तो आप मुझे बताइए सवाल का सही जवाब क्या है। पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका, यानी वली के वालिद का नाम क्या है, तो वो हो जाएगा आपका शरीफ मोहम्मद। मीर के वालिद का नाम क्या है, तो वो हो जाएगा मोहम्मद अली। और गालिब के वालिद का नाम क्या है, अब्दुल्ला बेग। और मोमिन के वालिद का नाम क्या, गुलाम नबी खां। शाद के वालिद का नाम क्या, सैयद अब्बास मिर्जा। ज़ेल में चंद गजल को शोरा के नाम और तारीख वफात दिए गए हैं। नाम के एतबार से तारीख वफात जोड़ी। वली है, मीर है, गालिब है, मोमिन है, शाद है। तो सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा। हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। यानी वली का इंतकाल कब हुआ है, तो नोट कर लीजिएगा 1720-25 में। मीर का इंतकाल कब हुआ, 1810 ईस्वी में। गालिब का इंतकाल कब हुआ, 1869 ईस्वी में। मोमिन का इंतकाल कब हुआ है, 1852 ईस्वी में। शाद का इंतकाल कब हुआ, 1927 ईस्वी में। ज़ेल में चंद शोरा के नाम और उनके असातिज़ा के नाम दर्ज हैं। नाम के एतबार से असातिज़ा के नाम शामिल कीजिए। फराग गोरखपुरी हैं, मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं, कलीम आजिज हैं और शहरयार हैं। तो आप बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप सब नोट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। यानी फराग गोरखपुरी के वालिद असातिज़ा कौन कौन हैं, प्रोफेसर नासिरी, वसीम खैराबादी और रियाज खैराबादी। मोहम्मद हुसैन आज़ाद के उस्ताद कौन हैं, तो वो हो जाएंगे ज़ौक़। और कलीम आजिज के उस्ताद हैं अख्तर ओरेनवी। और शहरयार के उस्ताद हैं आल अहमद सुरूर। ज़ेल में चंद गजल को शोरा के नाम और तारीख पैदाइश दिए गए हैं। नाम के एतबार से तारीख पैदाइश जोड़ी। वली हैं, मीर हैं, गालिब हैं, मोमिन हैं, शाद हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, हमारा पहला जो ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। यानी वली की पैदाइश कब हुई है, तो आप नोट कर लीजिएगा 1668 ईस्वी में। मीर की पैदाइश कब हुई, 1722 ईस्वी में। गालिब की पैदाइश कब हुई, 1797 ईस्वी में। मोमिन की पैदाइश 1800 ईस्वी में। और शाद अजीमाबादी के 1846 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ज़ेल में चंद गजल को शोरा के नाम और तखल्लुस दिए गए हैं। तखल्लुस के एतबार से नाम जोड़िए। वली, मीर, गालिब, मोमिन, शाद। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तो जवाब दीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लीजिए। यानी वली का नाम क्या है, तो वली का नाम है वली मोहम्मद। और मीर का नाम क्या है, मीर मोहम्मद तकी मीर। गालिब का नाम क्या, असदुल्ला खां। मोमिन का नाम क्या, मोहम्मद मोमिन खां। शाद का नाम क्या है, तो शाद का नाम है सैयद अली मोहम्मद। शाद का नाम है सैयद अली मोहम्मद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ज़ेल में चंद शोरा के नाम और उनके जाए पैदाइश दर्ज हैं। नाम के एतबार से जाए पैदाइश जोड़ी। मोमिन, हसरत, जिगर, मजरूह, कलीम आजिज, शहरयार। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा। हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। यानी मोमिन की जाए पैदाइश क्या है, तो मोमिन की जाए पैदाइश है दिल्ली। हसरत की जाए पैदाइश क्या है,
तो हसरत की जाए पैदाइश है कस्बा मोहान ज़िला उन्नाव। जिगर की जाए पैदाइश क्या है, तो वो है मुरादाबाद। मजरूह सुल्तान पूरी की जाए पैदाइश क्या है, आजमगढ़। और कलीम आजिज की हो जाएगी नालंदा। और शहरयार की आपकी हो जाएगी बरेली। ज़ेल में से कौन सा गजल का जुमरा किस शायर का है, जोड़िए। बहुत अहम फैक्ट देखिए, आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इस तरह के सवालात के जवाब देना बिल्कुल आसान नहीं है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है। तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। यानी पहले जुमरे में जो अशार दिए गए हैं वो किस शायर के हैं, तो वो हो जाएंगे आपके कलीम आजिज के। ठीक है जी। दूसरे जुमरे में जो अशार है वो फिराक गोरखपुरी के हैं, नोट कर लीजिएगा। और तीसरे जुमरे में जो अशार दिए गए हैं वो हैं इरफान सिद्दीकी के। और चौथे जुमरे में जो अशार दिए गए हैं वो हैं मजरूह सुल्तान पूरी के। और पांचवें जुमरे में जो अशार दिए गए हैं वो हैं शहरयार के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज़ेल में से कौन सा गजल का जुमरा किस शायर का है, जोड़िए। गजल का जुमरा किस शायर का है, जोड़िए। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कीजिएगा। हमारा दूसरा जो ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी पहले जुमरे में जो अशार हैं वो किसके हैं, तो नोट कर लीजिएगा, वो फानी के हैं। दूसरे जुमरे में जो अशार हैं वो असगर के हैं। और तीसरे जुमरे में जो अशार हैं वो हसरत के हैं। और चौथे जुमरे में जो अशार हैं वो जिगर के हैं। और पांचवें जुमरे में जो अशार हैं वो यगाना चंगेजी के। तो आज के सेशन में, आज के इस क्लास में हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं बहुत अहम फैक्ट थे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सभी क्वेश्चंस, ये सभी फैक्ट आने वाले उर्दू के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। तो आप सभी लोग इस क्लास को फुल शेयर कर दीजिए ताकि वो सभी स्टूडेंट्स जो इस तरह की क्लास के मुंतजिर रहते हैं, रेगुलर उर्दू की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अपनी तैयारी को बरकरार रखना चाहते हैं और साथ ही साथ में कुछ नई चीजें उसमें ऐड करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ये क्लास आपके लिए है। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।